साकिब भाई, आपकी 9 माह की जर्नी है, आप अब लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसी दौरान आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया। हम 4 पार्टनर से इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से ही आपने इसको पार्टनरशिप किया। इनेबलर के प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप किया हमने इसको। तो हम लोगों ने कहा यूके मार्केट पे शिफ्ट होते हैं, यूके के लिए प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की, अकाउंट बनाया, एक प्रोडक्ट हंट कर लिया और उसकी सैम्पलिंग के लिए हमने चाइना से सैंपल मंगवा लिए थे। रैपिड लॉन्च बेसिकली इनेबलर्स की एक स्ट्रैटेजी है लॉन्चिंग की, जो कि यूके के लिए मुतारिफ़ करवाई थी। 2,80,000 रुपये से हम लोगों ने वो लॉन्च की। माहाना रेवेन्यू ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार पाउंड। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शोएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने 9 माह पहले अमेज़ोन पर अपने जर्नी का स्टार्ट लिया और आज वो हज़ारों पाउंड्स कमा रहे हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने ये कारनामा किस तरह सर अंजाम दिया और आप किस तरह उनकी टेक्निक को अपनाते हुए अपना काम अमेज़ोन पर शुरू कर सकते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं साकिब इंतज़ार से। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आप ऑल द वे कराची से यहाँ हमारे लिए तशरीफ़ लाए। साकिब भाई, आपकी 9 माह की जर्नी है अमेज़ोन की, अगर हम देखें, ई कॉमर्स की देखें तो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ 9 माह की जर्नी है और इन 9 माह में आपने अमेज़ोन को समझा, उस पर काम किस तरह किया जाता है उसको भी समझा, आप अब लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसी दौरान आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है, और जिससे आप हज़ारों पाउंड्स भी कमा रहे हैं, ठीक है। ये सिलसिला किस तरह शुरू होता है, आप इतनी जल्दी किस तरह चीज़ें सीखते हैं और आप माहाना इस वक्त कितना कमा रहे हैं, ये भी हम पूछेंगे आपसे। इस जर्नी के बारे में हमें जानना है कि इस मुख्तसर अरसे में 9 माह में आपका इतने हज़ारों पाउंड्स का जो सफ़र है वो किस तरह तय हुआ। शोएब भाई, बेसिकली इनेबलर्स ज्वाइन किया, बूट कैंप 9 का स्टूडेंट हूँ मैं, और ये ज्वाइन करने के बाद हमारी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुई और बेसिकली आई डिडंट हैव इनफ मनी कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। बस सीखने के लिए लिया था कि मैं अमेज़ोन समझ लूं, अगर ना भी कर सका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अमेज़ोन को समझ लूं। तो जब स्टार्ट किया, चीज़ें समझ आना स्टार्ट हुई, क्लियर होने शुरू हुई कि पिक्चर है क्या, अमेज़ोन पे काम होगा किस तरह। तो साथ ही EMS हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। उसके अंदर ही EMS होता है, इनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट। इसके अंदर आप एक ग्रुप बनाते हो और छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप पार्टनर्स मिल के करते हो। तो हम 4 पार्टनर्स थे और शुरू में तो हमारी एज सच बॉन्डिंग नहीं थी वहाँ पे, लेकिन जब 8 हफ्ते तक हमारा मिलना हुआ तो 5वें 6ठे हफ्ते में हमारी इतनी बॉन्डिंग हो गई थी और हमें पता चल गया था कि हम 4 बंदे पार्टनर बन सकते हैं, क्योंकि चारों यंग थे, सिमिलर एज के थे, एज डिफरेंट 1-2 साल का होगा, चारों एक ही बैच से थे और बहुत मतलब चारों एक दूसरे को समझ भी आए, क्योंकि पार्टनरशिप में ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे को समझ आए बंदा। अच्छा, ये पार्टनरशिप यहाँ पे हमें बताना ज़रूरी होगा कि आप लोगों ने प्राइवेटली की या फिर ये अमेज़ोन, ये जो हम इनेबलर्स का प्लेटफॉर्म है, इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से ही आपने इसको पार्टनरशिप किया? इनेबलर के प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप किया हमने इसको, क्योंकि इसके अंदर आपके साथ मेंटोर भी होते हैं। तो दानिश खलील हमारे मेंटोर थे और हम 4 बंदों ने पार्टनरशिप की। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह स्टार्ट की और फिर बीच में कोविड आ गया। कोविड आया तो हम डीमोटिवेट हो गए सबके, यार अब क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हंट की हुई थी, US के लिए प्रोडक्ट हंट की थी। लेकिन फिर US में ये हुआ कि हमें लगा कि US के हिसाब से हमारा बजट कम है, क्योंकि हम चारों के पास ही इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो चारों को ये चीज़ पता थी कि नहीं होता। हमने सोचा कि चलो UK मार्केट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक USA का अकाउंट भी नहीं बना था। तो हम लोगों ने कहा UK मार्केट पे शिफ्ट होते हैं, UK के लिए प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की, अकाउंट बनाया। और उस वक्त ये हुआ ये कि अकाउंट बनने में भी बहुत मसले आए, क्योंकि कोविड चल रहा था, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स यहाँ आना वो रुक गए, क्योंकि वहाँ आना जाना ही नहीं हो रहा था। तो वो दानिश खलील ने हमें बोला एटलीस्ट अकाउंट तो बनवाओ, फिर जैसे ये कोविड की सिचुएशन ख़त्म होगी हम लोग लॉन्च भी कर देंगे। हमने बोला इस अकाउंट के मसले को तो फटाफट हल करना है।
ये अकाउंट बनवाया, अकाउंट बन गया और फिर प्रोडक्ट हंटिंग दोबारा स्टार्ट। एक प्रोडक्ट हंट कर लिया और उसकी सैम्पलिंग के लिए हमने चाइना से सैंपल मंगवा लिए थे। अब एक सैंपल आ गया था और एक आना बाकी था, उस वक्त तक हम लॉन्च नहीं कर सकते थे और ये आ गया था हमारा जून, और हमने सोचा था हम जुलाई के एंड तक भिजवा दें और अगस्त में हमारी लॉन्च हो जाए, लेकिन सैंपल आ ही नहीं रहा था क्योंकि चाइना से भी सारे मामलात वो थे कोविड की वजह से। तो हम लोगों ने बस यही सोच रहे थे कि क्या करें, और हर महीने पैसे कट रहे थे। अमेज़ॉन आपके 30 पाउंड काटता है प्रोफेशनल अकाउंट के, हर महीने वो 30 पाउंड कट रहे थे। फिर हम VPS वर्चुअल सर्वर जो हम यूज़ करते हैं अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल यूज़ करने के लिए, वो उसके $15-20 उसके देने पड़ रहे थे। तो वो हमें बर्डन लगने लग गया था अपने ऊपर कि यार हमें बर्डन, हमारी लॉन्च नहीं हो रही है। तो हम लोग इतने डेस्परेट थे लॉन्च करने के लिए कि बस लॉन्च करनी है, और एक डर ये भी लगा हुआ था कि पैसे ना ख़त्म हो जाए, हम लोग खर्च ना कर दें कहीं, किसी को कोई ऐसी ज़रूरत ना पड़ जाए कि उसकी इन्वेस्टमेंट में से कम खर्च करना पड़ जाए। अच्छा, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, मतलब पर हेड इंडिविजुअली कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है? हम लोगों ने ये सोचा था कि 5 लाख रुपए पर बंदा करेगा। ठीक है, 4 लोग 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। जी हाँ, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अमेज़ॉन पे जाने के लिए आपको अगर यूके मार्केट में जा रहे हैं तो 12 से 15 हज़ार डॉलर होने चाहिए, जो कि आपके 20 लाख रुपए ही बनते हैं तकरीबन। तो हमने अपने माइंड में ये रखा था हमारी इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए की होगी और 5-5 लाख रुपए एक बंदे के हिस्से में आएंगे। और जिस वक्त हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारे पास किसी के पास भी पूरे 5 लाख रुपए नहीं थे। वो हम लोगों ने इस पूरे अरसे में वो पैसे जमा करने थे, तो सब लोग लगे हुए थे अपनी वो के इन्वेस्टमेंट के पैसे हो जाएं। और ये भी था कि नहीं हुए तो कोई मसला नहीं है, वो थोड़ा बहुत करके वो ले लेंगे, वो आ जाएंगे कुछ ना कुछ करके, क्योंकि काम सभी कर रहे थे। तो हुआ ये कि फिर खुर्रम खालिद साहब आए कराची, एक उनका मीटअप था, तो हम तीनों पहुंच गए। हम तीनों पहुंचे और वहाँ पे बैठे हुए थे। खुर्रम खालिद सर ने पूछा कि आप लोगों ने लॉन्च क्यों नहीं किया अभी तक, आप लोगों को इतना अरसा हो गया, आप लोगों ने अभी तक लॉन्च क्यों नहीं किया? तो हमने बोला सर सैम्पलिंग में है और बस सैम्पल जैसे ही आ जाएंगे लॉन्च हो जाएगी। तो सर ने बोला मार्केट कौन सी है? हमने बोला यूके मार्केट है। तो बोल रहे रैपिड लॉन्च क्यों नहीं करते? रैपिड लॉन्च बेसिकली इनेबलर्स की एक स्ट्रैटेजी है लॉन्चिंग की, जो कि यूके के लिए मुतारिफ़ करवाई थी। तो मैंने बोला सर करवा दें। मैं क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट थे लॉन्च करने के लिए कि सर करवा दें। हम लोगों ने सोचा जो हमारा सैम्पल आ रहा है वो भी कर देंगे, लेकिन रैपिड लॉन्च भी कर दो। अच्छा, रैपिड लॉन्च का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था पहले। हमें ये लगा था कि रैपिड लॉन्च बस थोड़े से पैसों से हो जाएगी, 2-2.5 लाख से हो जाएगी रैपिड लॉन्च, लेकिन बाद में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू। सर खुर्रम खालिद ने हमें बोला कि जाओ प्रोडक्ट हंट करके लाना। तो उनका 2 दिन का वो स्टे था वहाँ पे कराची में। तो हम लोग तीनों घर गए सर खुर्रम खालिद से मिलने। 6-6:30 बज रहे थे उस वक्त। हम तीनों गए, हम तीनों ने प्रोडक्ट डिवाइड किया आपस में और हम लोगों ने 12 प्रोडक्ट हंट किए। 12 प्रोडक्ट हंट करने के बाद अगले दिन हम लोग 2 बजे वापस पहुंच गए खुर्रम खालिद से मिलने कि सर हम ये प्रोडक्ट हंट करके ले आए, ये देखें। उसमें से सर ने 3 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए और उसमें से एक को सर ने अप्रूव किया कि इस पे चले जाओ। ठीक है। हम लोगों ने उस दिन से तैयारी स्टार्ट कर दी कि अब तो ये करना है। हमने अपने मेंटर जो दानिश खलील हैं कराची के ब्रांड एम्बेसडर, उनसे डिस्कस की सारी चीज़ें, और फिर एक ग्रुप भी फॉर्म कर लिया सर खुर्रम खालिद के साथ। और सर खुर्रम खालिद ने हमें खुद ही बोला था कि एक ग्रुप फॉर्म कर लो, और फिर उन्होंने पुश करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ तक पहुँची यहाँ से जाने के बाद। तो हम लोगों ने, अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं था कि हम लोग किसी तरह ना करें, लॉन्च करनी थी अब तो, और हमें पुश भी मिल रहा था। तो 1 हफ़्ते के अंदर हमारी लॉन्च हो गई थी। लॉन्च 1 हफ़्ते में हमने लॉन्च की। अच्छा, हम लोग थोड़े से डर रहे थे कि लॉन्च करेंगे पैसे डूब ना जाएं। तो सर खुर्रम खालिद ने ख़ुद अपनी एग्जांपल्स देते हुए कहा था कि मैंने 1000 पाउंड से स्टार्ट की थी रैपिड लॉन्च। तो हमने भी सोचा हम भी 1000 पाउंड से स्टार्ट कर देंगे। तो हमने सर से बोला भी था सर अगर ये डूब गए तो क्या है? सर ने बोला 1000 पाउंड होंगे ना, मुझसे ले लेना। हमने बोला कि यार इतनी बड़ी बात कर रहे हैं सर,
तो इसका मतलब कि कुछ तो है बात इसके अंदर, हमें करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों ने बोला बस लॉन्च करो। हमने पूरी तैयारी के साथ लॉन्च की, हर चीज़ इमेज, क्योंकि मैं ख़ुद ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने अपनी इमेजेस वगैरह ख़ुद डिज़ाइन की। तो जब बंदे की अपनी चीज़ होती है ना, तो वो उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन करता है सारी चीज़ें। उसका कंटेंट खुद लिखवाया, खुद रिसर्च करके सारी चीज़ें, किसी के ऊपर रिलाई नहीं किया हम लोगों ने, और ख़ुद सारी चीज़ें की उसके लिए। तकरीबन 1 हफ़्ते तक हम सब ने मिल के उसके ऊपर काम किया, सारी चीज़ें की। और रैपिड लॉन्च में शिपमेंट का हमारा इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हम लोग विद इन अ कंट्री सोर्स कर रहे होते हैं। तो 3-4 दिन में वो आ गए थे। सर ने एक और बात बोली थी कि आप लोगों के लिए ना सेल्स कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी अगर ये चल गया, और वो बात सही साबित हुई। हम तीसरे दिन हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए, और उसके बाद वहाँ पे सैटरडे संडे आ गया और हम लोग इन्वेंट्री भी नहीं मंगवा सकते थे। तीसरे दिन हम लोगों ने पीपीसी हमें बंद करनी पड़ी। वो नो गिव अवेज, ओनली पीपीसी लॉन्च थी वो। इसी वजह से हमारा बजट भी कम लग रहा था उसके ऊपर। 2,80,000 रुपये से हम लोगों ने वो लॉन्च की थी। 2,80,000 रुपये इनिशियल हमारा लगा था उसके ऊपर, जिससे लॉन्च हुई थी। हमने 250 के आसपास यूनिट्स भिजवाए थे सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि चलती है नहीं चलती, और वो अल्हम्दुलिल्लाह चल गई। उसके अंदर चलने की वजह ये भी थी कि हमारी पार्टनरशिप में जो हमारी नीयत थी चारों की, वो साफ़ थी बिल्कुल। अच्छा, फिर हम लोगों ने जब लॉन्च हो गई और पीपीसी बंद कर दी, फिर हम 10 दिन तक आउट ऑफ स्टॉक ही रहे हम, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी आई नहीं, सप्लायर ने बोला अभी तैयार हो रही है। 10 दिन बाद दोबारा से इन्वेंट्री आई, उसके इस पूरे टोटल 1 महीना हो गया था। तो 1 महीना हो गया था, वो 28 दिन का मंथ था वो। तो हम लोग उसके अंदर 18 दिन की जो हम लोगों ने सेल अपनी निकाली थी, वो 10,000 पाउंड थी। 10,000 पाउंड से क्रॉस कर गई थी, लेकिन हमने उसका अप्रॉक्सीमेट हमने 10,000 पाउंड ही रखा था कि ये 18 दिन की हमारी 10,000 पाउंड की सेल है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पहली लॉन्च, और उसमें हमने 10,000 पाउंड का रेवेन्यू जनरेट किया। तो वो स्टार्ट तो 280 से हुई थी, लेकिन उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर पैसे लगे थे। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तीसरा महीना चल रहा है और हम लोग उसको फ़्लो में लेके चल रहे हैं, और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक। माहाना इस वक्त रेवेन्यू कितना आ रहा है आपका? माहाना रेवेन्यू ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार पाउंड के आसपास ही है। बिल्कुल ठीक। अगर उसमें से प्रॉफिट निकालें तो वो कितना है? प्रॉफिट उसके अंदर 20 to 25% आ रहा है। ठीक है। अब क्योंकि ये EMS है, इनेबलर्स मेंटोर्स सपोर्ट है, तो इसके अंदर 4 पार्टनर्स होते हैं। तो पर हेड एक पार्टनर को कितना हिस्सा या कितना प्रॉफिट आ जाता है, अगर हम उससे पाकिस्तानी रुपीस में कहें? क्योंकि एक मोटिवेशन होगी उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे आना चाहते हैं। उनके रेवेन्यू का जो भी उनका प्रॉफिट आ रहा है वो चारों पार्टनर्स में डिवाइड होगा इक्वली। तो ऑलमोस्ट अगर हम इस स्ट्रेटजी को देखें, रैपिड लॉन्च वाली स्ट्रेटजी को देखें, और तो मंथली 2 to 2.5 lakhs पर बंदा बन सकता है। बिल्कुल ठीक। मतलब ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसके पास 20 लाख 15 लाख नहीं है, तो वो 4 बंदे 3 बंदे इकट्ठे होके इनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट से वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सक्सेस स्टोरी को देखते हुए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको प्रोडक्ट हंटिंग में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, और आपको जो है बैच 9 का स्टार स्टूडेंट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बड़ी टेक्निक्स हासिल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुख्तसर वक्त में जो हंटिंग टेक्निक्स हैं वो आप बता दें। आपने जिक्र भी किया कि आप एक रात में आपने 12 प्रोडक्ट्स हंट कर ली, इसमें से 3 सेलेक्ट भी हो गए, उनमें से एक जो है वो फाइनलाइज भी हो गई। तो जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो टेक्निक्स जो हर कोई ही बताता है, अगर हर बंदा वही टेक्निक्स फॉलो करेगा तो उसको तो सेम प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, सबको सेम प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए पिंटरेस्ट है, हम उसके ऊपर जाके प्रोडक्ट्स देखें और उसके ऊपर हम ख़ुद से भी सोच सकते हैं। जिस वक्त मैं प्रोडक्ट हंटिंग के फेज़ में था उस वक्त मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहा हूँ, यार ये प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं जब सोच रहा हूँ, मैं कहीं भी आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरे जहन में प्रोडक्ट्स ही चल रहे थे कि यार ये प्रोडक्ट्स भी, अभी घर जाके ये प्रोडक्ट ट्राई करूँगा, टूल्स पे रन करके चेक करूँगा। उन प्रोडक्ट्स के नाम लिख लिया करता था मैं।
और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते थे। फिर एक हमारे पास हीलियम 10 के अंदर एक टूल होता है जिसको मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट पे जाके कुछ भी लिख देता था मैं लिख देता था वुड, तो वो वुड के साथ जो जो चीज़ें बनती थी वो मुझे सबके रिजल्ट्स दे देता था। फिर मैं उनको, अब हमारा एक उस वक्त जो क्राइटेरिया था इनेबलर्स का वो ये था कि CPR 8 days गिव अवे 200 होने चाहिए। तो मैं उनको 200 से सॉर्ट कर लेता था, लो टू हाई। मेरे पास सारे लो उसके आ जाते थे CPR 8 days गिव अवेज के। तो वहाँ से मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को देखना जिनका CPR 8 days गिव अवे जो है वो आपका कम हो, वो 200 हो या 200 से कम हो। तो उसके वो देखते देखते मैं प्रोडक्ट्स हंट करता था। मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो उसी तरीके से मैंने निकाले हुए थे, जो मेरे शुरू में उसमें से 2 प्रोडक्ट दानिश खलील ने भी अप्रूव कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बोला था कि तुम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो, और उन्होंने बोला था कि ये इनका पोटेंशियल अच्छा है। तो ये और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको ख़ुद सोचना होता है, घर वालों से बात करें। कभी कभी घर वाले भी आइडियाज़ दे देते हैं, क्योंकि जिस तरह हम रहते हैं यहाँ पे, इसी तरह वहाँ पे गोरे भी रहते हैं। तो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हमारी हैं वो ज़रूरत की चीज़ें उनकी भी हैं। तो अगर हम इस बेस पे जाएं कि ज़रूरत किस चीज़ की है और वो ज़रूरत कितनी है, वो ज़्यादा है तो वो चीज़ सेल होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ अगर लोग माइंड में रखें अपने, तो उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अच्छा, गलतियाँ क्या करते हैं लोग? आपके जो स्टूडेंट हैं, आप खुद भी पढ़ा रहे हैं, तो गलतियाँ क्या करते हैं जो आप समझते हैं कि ये गलती कर देते हैं जिसकी वजह से इनको खमियाजा भुगतना पड़ता है बाद में? गलतियाँ लोग ये करते हैं कि पहली चीज़ तो ये वो चाह रहे होते हैं कि उनका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए। उनको प्रोडक्ट हंटिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं सीखना। वो बस ये चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट किसी तरह हंट हो जाए और अप्रूव हो जाए। लेकिन ये इस तरह से होता नहीं है। आपको पहले उस प्रोसेस को समझना होता है। अगर आपने एक बार वो प्रोसेस समझ लिया, सीख लिया, तो फिर आप हज़ारों प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फिर आपको अप्रूव करवाने की ज़रूरत भी नहीं। आप उसके जो पेन पॉइंट है आपको सिर्फ वो पकड़ना है और आप जो भी प्रोडक्ट है आपको मिल जाएगा। तो असल मैं सबको मशवरा भी यही देता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके बोलते हैं सर हमें तो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा, बाकी सबको मिल गया, हमें नहीं मिल रहा। तो जब बाकी सबको मिल गया, बाकी 2-3 को भी अगर मिल गया, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? इसका मतलब मसला टूल्स में नहीं है, मसला किसी और चीज़ में नहीं है, मसला आप में। या तो आप टाइम नहीं दे रहे, या तो आप सही डायरेक्शन में टाइम नहीं दे रहे। क्योंकि डायरेक्शन तो उनको भी हमने ही दी है, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं? वो या तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत होगी कि राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत हो भी रही है तो राइट डायरेक्शन में हो। और प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको प्रोडक्ट 10 मिनट में, 5 मिनट में नहीं मिल जाता, आपको 2 से 3 घंटे कंटिन्यूस देने हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि किस कैटेगरी में जाएं तो आपको वो प्रोडक्ट मिल सकती है जिसकी डिमांड ज़्यादा है? यूके की बात कर लें सिर्फ, तो कैटेगरी कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपको हर कैटेगरी में मिल सकता है, हर कैटेगरी में मिल सकता है। ठीक है, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कैटेगरी स्पेसिफिक जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट हंट करना। तो बस डिमांड होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो उस मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो फिर इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। आप क्या समझते हैं कि घर वालों की जो सपोर्ट है वो क्या किरदार अदा करती है किसी भी शख्स को कामयाब करने में? क्योंकि आपको आपके घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, आप मुझे बताया, तो प्लीज़ आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं अपनी पूरी ये जो मेरी जर्नी है, मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने घर वाले को देता हूँ, उनकी दुआओं को देता हूँ, अपने माँ बाप की दुआओं को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हर फेज़ पे समझा है, उन्होंने हर चीज़ पे सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे वो चीज़ करने दी जो मैं चाहता था। कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं कुछ भी नया ट्राई करने से, और हमेशा सपोर्ट किए। फिर मैं अपनी नानी को, वो आज नहीं है, उनकी बहुत दुआएं मेरे साथ, तो मैं उनको स्पेशली अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अगर वो होती तो उनको आज मेरी कामयाबी देख के बहुत खुशी होती। तो उनकी दुआएं मेरे साथ बहुत हैं, तो बस
उनको और अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी कामयाबी का। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपको तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो अमेज़ोन पर काम करना चाहते हैं और पार्टनरशिप के थ्रू आना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।